अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? आप लोग के साथ जो मैं टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वो बड़ा ही आसान सा एक टॉपिक है जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है। बच्चों, हमारी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बच्चों, सबसे जो पहली अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो हमारे पास अल्केन होते हैं फर्स्ट 4 मेंबर, मींस मीथेन से लेके ब्यूटेन तक, C1 से लेके C4 तक, बच्चों वो हमारे पास मौजूद होते हैं गैसेस फेस में। और इसके बाद C5 से लेके हमारे पास C17 तक, मींस पेंटेन से लेके हमारे पास ये जो हेप्टाडिकेन है वहां तक जो हमारे पास बच्चों अल्केन होता है वो लिक्विड फेज के अंदर मौजूद होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर मौजूद होता है। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है जी सी, हमारे पास C18 से लेके ऑनवर्ड, C18 है ऑक्टाडिकेन। इस ऑक्टाडिकेन से लेके ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास बच्चों अल्केन होते हैं हम कहते हैं ये वैक्सी सॉलिड्स के अंदर मौजूद होते हैं, इनकी ये फिजिकल स्टेट होती है। तो पहली प्रॉपर्टी यही है, ये आप 10th के अंदर भी पढ़ चुके हो कि शुरू वाले मेंबर जो होते हैं वो छोटे होते हैं, उनमें फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो वीक इनके अंदर मौजूद होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं पहले मेंबर्स में, क्योंकि आप ये भी जानते हो कि उनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स की तादाद कम होती है, उनमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम होते हैं, उनमें फोर्सेस कम होती है, जिसकी वजह से वो गैसेस में पाए जाते हैं। उससे आगे वाले जो है वो लिक्विड, और उससे आगे वाले किस में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों इनकी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है अल्केन की, वो है जी कि ये नॉन पोलर नेचर के होते हैं। इसमें में हमें कोई शक नहीं है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास अल्केन होती है, अल्केन के अंदर होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1। इट्स मीन के दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट बच्चों क्या होती है? सेम। उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ निग्लिजिबल होता है, लिहाजा इनकी नेचर क्या होती है? नॉन पोलर। अब आप जानते हो कि अकॉर्डिंग टू लाइक डिजॉल्व लाइक रूल बच्चों पानी क्या होता है? वाटर पोलर होता है, लिहाजा ये वाटर के अंदर तो सॉल्युबल नहीं होंगे, मींस अल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं बच्चों अल्केन, उसके अंदर क्या होता है? सॉल्युबल। और वो नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से हैं? वो है जी आपके पास ईथर हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकती है, बेंजीन हो सकती है, CCl4 हो सकता है। इसके अलावा लाखों की तादाद में हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, जिनके अंदर अल्केन क्या हो सकती है? डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। 2 प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है जी इनके फिजिकल कांस्टेंट, मींस इनके मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, और बच्चों इनकी जो डेंसिटी होती है, ये तीनों चीजें इंक्रीज होती हैं जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मैस, इनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता जाता है। बच्चों ये जो अल्केन होते हैं इनके ये तीनों चीजें, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट्स भी हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स भी हैं, और डेंसिटी है, ये सारे क्या होते हैं? इंक्रीज। लेकिन याद रखिएगा इनकी जो सॉल्युबिलिटी है बच्चों वो क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है विद इंक्रीजिंग देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो चलते हैं जी, एक ये सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है। आपके पास अल्केन 2 तरह के होते हैं, एक या तो स्ट्रेट चेन होते हैं या फिर ब्रांच चेन। बच्चों याद रखना जो ब्रांच चेन अल्केन होते हैं
उनके बॉइलिंग पॉइंट वो कम होते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन। ऐसा क्यों है? जैसे ये देखो, मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है, नियोपेंटेन एक ब्रांच चेन है मॉलिक्यूल अल्केन, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है जी 285.5 केल्विन। जबकि बच्चों हमारे पास जो एन पेंटेन होता है वो भी पेंटेन, लेकिन वो सीधी चेन है, नॉर्मल चेन, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है जी 310 केल्विन। तो देखो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। ऐसा क्यों है बच्चों? याद रखना, पहली बात आप जानते हो कि जितने भी नॉन पोलर होते हैं, आप पार्ट 1 के अंदर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हो कि जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो होती हैं वांडरवाल फोर्सेस, बहुत ही वीक फोर्सेस। बच्चों ये जो वांडरवाल फोर्सेस होती हैं ये दो चीजों पे डिपेंड करती हैं। एक होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस इलेक्ट्रॉनिक लोड्स। इलेक्ट्रॉनिक लोड्स जहां जितना ज्यादा होता है वहां पे बच्चों जो है ना ये वाली फोर्सेस भी क्या होती हैं, ज्यादा। और जहां ये फोर्सेस ज्यादा होंगी वहां बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, ज्यादा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि इन दोनों केसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होंगे, सेम। दूसरे वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है सरफेस एरिया। बच्चों याद रखना, जहां सरफेस एरिया ज्यादा होता है वहां मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन भी क्या होता है, ज्यादा, जिसकी वजह से वहां वांडरवाल फोर्सेस भी क्या होती हैं, ज्यादा। अब जब आपके पास कोई चेन नॉर्मल फॉर्म में होती है, सीधी होती है, तो बच्चों उसका सरफेस एरिया क्या होता जाता है, ज्यादा। और जब उसका सरफेस एरिया बढ़ता है तो फिर डेफिनेटली उसके अंदर वांडरवाल फोर्सेस जो है ना वो क्या होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं, जिसकी वजह से वो जो स्ट्रेट चेन है अल्केन उसके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, ज्यादा। जबकि बच्चों जो हमारे पास होता है ये ब्रांच चेन होते हैं, इसमें तो आप देखते हो कि इसमें जब ब्रांच साथ साथ लग रही होती है तो यहाँ सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा होता है। मींस आप ये कह सकते हो कि सर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स डिपेंड्स ऑन देयर सरफेस एरिया। सर स्ट्रेट चेन के अंदर सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो वहां इंट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रॉन्गर होता है, वहां वांडरवाल फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्गर। जबकि ब्रांच चेन के अंदर सरफेस एरिया कम हो जाता है, मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट हो जाता है, उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ब्रांच चेन अल्केन का वो डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन। तो ये वाली वजह है जी, इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन भी बना लेना कि व्हाई द ब्रांच चेन अल्केन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन, या फिर व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन इज ग्रेटर देन ब्रांच चेन। तो ऐसे भी पूछ सकता है, तो अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। लास्ट है जी मेल्टिंग पॉइंट्स। कहता है जी मेल्टिंग पॉइंट्स जो अल्केन के होते हैं वो एज इट वैसे बिहेवियर शो करते हैं जैसे बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। मीन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है वैसे वैसे इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होते हैं। लेकिन याद रहे वो जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं उनका कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जिस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते जा रहे थे वैसे वैसे उनका ऑर्डर मेंटेन रहे। सम टाइम ऐसे हो जाता है कि जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट जरा वावा बढ़ जाता है, जबकि सम टाइम ऐसे भी हो जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने की बजाय जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता या क्या रहता है, कांस्टेंट। तो मींस इनका जो मेल्टिंग पॉइंट का इंक्रीज होने का ऑर्डर होता है अल्केन का वो रेगुलर नहीं होता। हाँ ये जरूर है कि जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है तो कहा जाता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की तरह वो भी क्या होता है, इंक्रीज। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा और एंजॉय करो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।